वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और महाभारत की श्रृंखला में जो कि 7वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में बाल महाभारत लगी है, उसके अंतर्गत हम पाठ 1 देवव्रत आज हम ये करेंगे। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। तो कहानी इस प्रकार शुरू हुई कि एक बार गंगा जो है वो एक सुंदरी का रूप धारण करके बड़ी सुंदर अपना नदी के तट पर घूम रही थी और उन्हें राजा शांतनु ने जब देखा तो वो तो मोहित हो गए। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। और राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अब यहां पर बच्चों मैं बताना चाहूंगी कि गंगा ने जो शर्त रखी थी वो थी कि जब विवाह के बाद गंगा जो भी कार्य करेंगी उसमें राजा शांतनु उनको टोकेंगे नहीं, और जिस दिन भी उन्होंने कोई रोक टोक की या उनके किसी कार्य को करने में व्यवधान डाला, रुकावट डाली, तो गंगा चली जाएंगी। राजा शांतनु इस बात को जानते नहीं थे कि ये क्या रहस्य है, और उन्होंने बिना सोचे ये उनकी अनुमति मान ली और कह दिया, अवश्य, मैं इस विषय में तुम्हें कहीं नहीं टोकूंगा। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वे उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। वो हैरान हो गए कि आखिर ये बच्चों को इस तरह से नदी की धारा में, बहती धारा में फेंक आती है और हंसती हुई आती है, ये क्या बात है? उनके आश्चर्य और शोभ का यानी दुख का पारावार न रहता, अंत नहीं था उनके दुख का। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते। अब जब क्योंकि वो वचनबद्ध थे इसलिए वो मना नहीं कर पाते थे। गंगा बारी बारी से उन्होंने अपने पुत्रों को बहाना शुरू कर दिया। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा ना गया। बोले, मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही यानी बिना कारण के क्यों मार दिया करती हो? क्यों कर रही हो ऐसा? ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। इस बार शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा से ये बात कह दी कि ये तो तुम वो कार्य कर रही हो जिसमें मुझे घृणा होती है, नफरत होती है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो गंगा ने इस प्रकार से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ पे नहीं रुक पाऊंगी, और उन्होंने इस अंतिम बालक को अपने साथ ले जाकर थोड़े दिन रखने के लिए आज्ञा मांगी और कहा कि कुछ दिन बाद मैं आपको ये उपहार के रूप में सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे के साथ लेकर चली गई।
यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया, बहुत ज्यादा वैरागी हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। उन्होंने देखा एक सुंदर सा एक युवक है और वो गंगा की बहती धार पर बाण चला रहा है और बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। उसने पानी को रोका हुआ था। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। अचानक गंगा उनके सामने ही आ गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूं, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो इस प्रकार आज देवव्रत नाम का पाठ समाप्त हुआ और आगे हम इसी श्रृंखला में भीष्म प्रतिज्ञा लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं विराम लेती हूं।